भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed India's first mental health ambassador? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आर आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोणे या विद्या बालन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और मुझे लगता है कि अब जो एग्जाम आएंगे इनमें ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन सी यानी दीपिका पादुकोण इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरएसएस का विच commemorative stamp was released on RSS completing 100 years? तो बच्चों आरएसएस मेमोरियल, भारत गौरव, स्वदेशी ग्लोरी या नेशनल यूनिटी? तो बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आरएसएस मेमोरियल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई? ऑन विच डे वाज ट्रिब्यूट पेड टू लोकनायक जयप्रकाश नारायण? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। देखिए बच्चों जरा, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर इज द राइट आंसर, ठीक है। गॉट इट। चलिए तो 11 अक्टूबर इज द राइट आंसर बच्चों। जयप्रकाश नारायण जी जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी, प्रिजन डायरी। कौन सी किताब? प्रिजन डायरी। जब इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था, ठीक है, उस समय प्रिजन डायरी लिखी गई थी किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग साथ साथ अगर आप रजिस्टर लेके बैठे तो इसको लिख लेना, प्रिजन डायरी वाज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और जेपी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ये। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? Who won the Nobel Peace Prize 2025? ग्रेटा थुनबर्ग, मारिया कोरिना मचाडो, एंजेला मर्केल और मलाला यूसुफजाई। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो बच्चों ऑप्शन बी यानी मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। बच्चों इसमें एक नाम है मलाला यूसुफजाई, ठीक है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार मलाला यूसुफजाई के नाम से यूट्यूब पर आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्री मिले, ठीक है, आप उनको देखिएगा, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वर्तमान युग में जितने बड़े लीडर की बात करें या ऐसे व्यक्ति जिनकी बात को सुना जाता है, उनमें मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, किसके साथ मिला था? कैलाश सत्यार्थी जी के जो इंडियन थे उनके साथ मिला था। पाकिस्तान से जैसे मैंने बताया बिलोंग करती है। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर आवाज उठाई, ठीक है, उनकी एजुकेशन के बारे में। तो जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जो महिलाएं बच्चियां हैं वो आगे स्टडी करें, ठीक है। उन्होंने इनके परिवार को धमकी दी कि आप इनको स्टडी के लिए ना भेजें, आगे स्टडी ना करवाएं। जो इनके फादर थे, उनके 3 बेटियां थी, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा भाई आपने जो करना है वो आप कर सकते हैं, मैं अपनी बेटियों को स्टडी जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो मलाला यूसुफजाई ने भी उनका विरोध किया, ठीक है। तो इनको पॉइंट ब्लैंक जो है गोली मारी गई थी। तो इनसे पूछा गया था कि आप स्टडी ना करें, इन्होंने कहा नहीं भाई स्टडी तो करेंगे, ठीक है। तो विरोध किया, इनको गोली मारी गई, ठीक है। ऊपर वाले का शुक्र था जो बच गई, ठीक है। यूरोप में इनका इलाज हुआ। तो जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी जी के साथ, तो एक बार वो इंटरव्यू जरूर देखें। उस समय देखें इनकी सोच क्या थी। जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है और वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार, वर्ल्ड का शांति का पुरस्कार मिला, ठीक है, उस समय इनसे पूछा गया, ठीक है, इनको बोलने के लिए कहा गया, तो इन्होंने कहा कि ये जो शांति पुरस्कार है केवल मेरा नहीं है,
ये किसका है? मेरे साथ जो अन्य लड़कियां थी उनका भी है, उनका भी इसमें बराबर का सहयोग है, बराबर का योगदान है, वो भी इसमें ठीक है बराबर की हिस्सेदार है। क्यों? क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि मैंने ही विरोध किया, कि मेरे फादर ने ही विरोध किया उन कट्टरपंथियों का, ठीक है, अन्य लड़कियों ने भी विरोध किया। ये बात हो रहा है कि मुझे गोली लगी, ठीक। तो जो ये जो पुरस्कार है हम सबका साझा है। तो ये उस व्यक्ति की सोच के बारे में दर्शाता कि वो कितने बड़े महान करेक्टर की मालिक है। कौन? मलाला यूसुफजई। तो आज आप लोग जाके उनके जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह उनको बनी तो उनको देखें, और वो जरूर देखें जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार मिला। मैंने उसको देखा तो मैं भी हिल गया कि किस तरह के सोच की ये मालिक है मलाला यूसुफजई।